हेलो दोस्तों। गेट मास्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था 17 से 19 जुलाई को, अम, 4 डिस्ट्रिक्ट में। तो उसका कट ऑफ एनालिसिस हम लोग आज करेंगे। एग्ज़ाम तो हालांकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों का हुआ था, बट हम लोग जो आज इस वीडियो में सिर्फ सिविल का कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 29/2025 के अंदर आता है। ठीक है। तो इसमें जो है टोटली ये जो रिस्पांस है आपके आपसे मिला हुआ, उसके बेसिस पर ये कट ऑफ एनालिसिस है। तो जो भी कट ऑफ एनालिसिस आएगा वो एक डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का डेटा हमें दिया है। आपने सही दिया है, गलत दिया है, जैसा भी दिया है, जो आपने हमें दिया है उसको हमने सही मान करके ये कट ऑफ एनालिसिस किया है। ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर जो भी यहाँ पे आएगा उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा या इतना कम कट ऑफ कैसे जा सकता है, इतना ज़्यादा कैसे जा सकता है। तो ये आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एनालिसिस है। फाइनल जो है वो जब तक बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आता है उससे पहले हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि ये कट ऑफ जाएगा। ठीक है। तो हमने आपसे रिस्पांस मांगा था, उसमें हमने एक चीज़ और मांगा था आपसे कि जो एग्ज़ाम में आपने जो एक्सपीरियंस किया, ठीक है, उसके बारे में फीडबैक, किस तरह का आपने एक्सपीरियंस किया है, और सजेशन जो भी था वो सब हमने आपसे मांगा था। तो बहुत सारे सजेशन हमें मिले थे, उसमें से कुछ पॉइंट जो है, मेन मेन पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे पेपर 6 के बारे में लोगों का कहना है कि पेपर 6 पेपर 5 के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा हार्ड था। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें सिली मिस्टेक्स किए हैं, खासकर पेपर 5 और पेपर 6 में। ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे चीटिंग हुए हैं, क्योंकि चीटिंग किस तरह का, तो अगल बगल के स्टूडेंट से जो है बातचीत करके और उससे मैचिंग करके क्वेश्चन का आंसर बबल करना। ठीक है, इस तरह के चीटिंग हुए हैं। ठीक है। और कुछ कैंडिडेट जो हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कुछ क्वेश्चन का बबल करके और उन्होंने सबमिट कर दिया है। हालांकि बीपीएससी की तरफ से ये स्पष्ट गाइडलाइन था कि सेंटर को, कि अगर कोई कैंडिडेट 50% से कम बबल करता है उसका नाम रोल नंबर आप नोट करके हमें दीजिए। ठीक है। बट उस नाम रोल नंबर का आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, बट फिर भी इन्विजिलेटर ने जरूर उसका नोट डाउन किया ही होगा। बाकी और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ ओएमआर, जस्ट ब्लैंक ओएमआर उन्होंने दिया है, सिर्फ उसमें अपना नेम, सेंटर का नाम, रोल नंबर ये सब बबल करके या ये सब फिल करके उन्होंने जस्ट सबमिट कर दिया। उसमें उन्होंने टोटल जो 50 क्वेश्चंस थे उसमें से एक भी क्वेश्चन उन्होंने बबल नहीं किया। ऐसे भी कुछ कैंडिडेट का इस तरह का भी मानना है, उन्होंने बताया हमें। तो हम उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको उनका रोल नंबर पता है, ठीक है, रोल नंबर, आप भी हो सकते हैं कि आपने भी अगर ऐसा हुआ है आपके आसपास तो आपको भी पता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास उसका नाम, रोल नंबर पता है आपको, तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप पे या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका रोल नंबर, नाम जरूर बताएं। ठीक है। अगर हम हमारे पास भी कुछ है अभी भी डेटा, बट अगर आपके पास है तो आप जरूर शेयर कीजिए। कुछ दिन बाद हम लोग उसको पब्लिक भी करेंगे। ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं। चलिए। तो ये सब हो गया सजेशन, फीडबैक। बाकी एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें। जब ये एग्जाम, फर्स्ट डे एग्जाम कंप्लीट हुआ था, उसके बाद बीपीएससी ने एक डेटा जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि टोटल 29,000 कैंडिडेट जो है इस एग्जाम में अपियर हुए थे। ठीक है। उस 29,000 में हम लोग यहाँ पर मान करके चल रहे हैं कि सिविल के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे। ठीक है, क्योंकि सिविल में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगा, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। तो ये 29,000 में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के थे। तो यहाँ पे हम मान करके चल रहे हैं कि 50% से ज़्यादा कैंडिडेट ऑलमोस्ट सिविल के हैं। तो 15,000 मान करके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये टोटल एज्यूम्ड डेटा है। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से पता चला है कि 15,000 ही सिविल के कैंडिडेट हैं, बट ये हमने एज्यूम किया है। और अटेंडेंस जो है 60% था, उसके बाद ये 15,000 कैंडिडेट एपीआर में एग्जाम में एपीआर हुए थे। तो 15,000 में जो है, हाँ, इस बार जो है हिंदी का पेपर, स्पेशली स्पेशली हिंदी का जो पेपर था वो ज़्यादा टफ था। ठीक है। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या जो आंसर हो सकता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे उसमें। तो ऐसा मान करके चल रहे हैं कि 1,000 से 500 कैंडिडेट जो है, 500 से 1,000 कैंडिडेट ऑलमोस्ट ऐसे होंगे जो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी एक में या दोनों में डिस्क्वालीफाई हो रहे होंगे। ठीक है। तो वैकेंसीज जो है 984 है, 984 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ से अगर देखें
तो हर 29 में से दो कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। तो ये परसेंटेज अगर निकालें तो लगभग 7% के आसपास आता है, मतलब 7% कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें होने वाला है। ठीक है। तो 7% मतलब 100 में से 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। ठीक है। चलिए, इसके बेसिस पर जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। ठीक है। क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट? तो हमने जो है टोटल 188 रेस्पॉन्सेज हमें मिले हैं, जिसमें से 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आइदर हिंदी और इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे भी कैंडिडेट है, टोटल जो वैलिड रिस्पॉन्स हो गया जिसका पेपर जो 4 पेपर है, पेपर 3 से पेपर 6, तो वो अगर उसका इवेलुएट होगा वो ऐसे कैंडिडेट 175 हो जाएंगे टोटल। अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें तो ये एडवर्टीजमेंट का नंबर है कैटेगरी वाइज, टोटल इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 984। ठीक है। तो जहाँ तक आपके डेटा की बात है, तो आपने जो हमें डेटा शेयर किया है उसके बेसिस पर जो है उसका उसमें जो मिनिमम मार्क हमें मिला है, मिनिमम मार्क वो 145 है। ठीक है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, मतलब इसमें जो 145 वाले हैं, दो ही कैंडिडेट हमें मिले हैं, बट 145 मार्क्स मिनिमम है जो हमें मिला है। ठीक है, आपके डेटा के अकॉर्डिंग। और मैक्सिमम मार्क 370। ठीक है। 400 में 370 नंबर जो है ये मैक्सिमम मार्क है। ये एक ही कैंडिडेट का है जिन्होंने रिस्पॉन्स फिल किया है, उसमें से एक ही कैंडिडेट है जिनका 370 मार्क है। और एवरेज मार्क की बात करें तो ये 254 है। ठीक है। एवरेज मार्क मीन्स 58th परसेंटाइल वैल्यू। ठीक है। ये 254 है। 25th परसेंटाइल मार्क अगर देखें, यानी कि जो रिस्पॉन्स है उसमें 25% लोगों का मार्क जो है इससे कम है, यानी कि वो 25th परसेंटाइल मार्क 220 है, यानी कि जो 25% लोग है उसका मार्क जो है 220 से कम है। ठीक है। 75th परसेंटाइल मार्क 280 है। ठीक है। यानी कि 75% लोगों का मार्क जो है 280 से कम है। ठीक है। बाकी 90th परसेंटाइल मार्क 300 है। ठीक है। तो यानी कि सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिसका मार्क 300 या उससे ज्यादा है। ठीक। तो ये बात है। चलिए, तो ये आपके रिस्पॉन्स पे बेस्ड डेटा है। ऐसा नहीं है कि ये इसके ऑथेंटिकेशन जो है टोटली आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पे हम लोग ये मान करके भी चल रहे हैं कि जो डेटा जो आपने जो सबमिट किया है उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट, कुछ हो सकता है कुछ बढ़ा करके भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसको कम आ रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स भी फिल नहीं किए होंगे, तो ये ठीक है। इसके बेसिस पर जो है आपके जो इस ये एग्जाम है उसका कट ऑफ एनालिसिस हम लोग इसी के बेसिस पर करेंगे। ठीक है। तो कोई भी अ, ऐसा कभी भी नहीं होगा मेरे ख्याल से कि किसी भी एग्जाम का जहाँ पे हमें 7% लोग चाहिए, ठीक है, 7% लोगों का ही सिलेक्शन होने जा रहा है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो बीपीएससी दोबारा लिस्ट जारी करेगा, और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि डबल ट्रिपल कैंडिडेट आएगा जिसका सिलेक्शन होगा। तो पहले जो है फर्स्ट लिस्ट जो आएगा बीपीएससी का, उसमें जितना वैकेंसी है उतना ही कैंडिडेट का नाम रोल नंबर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर उसमें से कुछ कैंडिडेट नहीं आते हैं तो फिर नया लिस्ट जारी होगा, एडिशनल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इसी इसी तरह से चल रहा है। जैसे अभी जो है 2024 का जो था उसका भी रिजल्ट अभी बीपीएससी ने डिक्लेयर किया है, तो उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, कुछ इसी तरीके से हो रहा था। ठीक है। तो कैंडिडेट लगभग उतना ही बुलाएंगे, तो इसी के बेसिस पर जो है ये आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पर हमने कट ऑफ एनालिसिस किया है। तो उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले कि अगर आप आने वाले एग्जाम जैसे बीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का जो आने वाला एग्जाम है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका रिक्रूटमेंट होने वाला है कुछ दिन बाद, हो सकता है कुछ महीने बाद उसका भी एडवर्टीजमेंट आ सकता है। लेक्चरर का जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो बिहार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें लेक्चरर का जो वैकेंसी आने वाला है, तो या फिर गेट एसएससी जेई का तो ऑलरेडी आ चुका है, एग्जाम भी होने वाला है। अगर आप ये सब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोर्सेज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहिए, तो आप गेट मास्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर गेट मास्टर का मोबाइल आप अपने इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये सब किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी, किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कट ऑफ एनालिसिस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टोटली आपके रिस्पॉन्स पे, रिस्पॉन्स के एक्यूरेसी पे डिपेंड है। ठीक है। इसका जो है रियलिटी से, ये बोल सकते हैं कि रियलिटी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जब तक रिले बीपीएससी इसका रिजल्ट जारी नहीं करेगा, उसमें कट ऑफ नहीं बताएगा, तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि इसका कट ऑफ कितना है। ठीक है। तो अगर आपके मार्क कम आ रहे हों, ज़्यादा आ रहे हों, डजेंट मैटर, आप रिजल्ट का वेट कीजिए। रिजल्ट में ही वो फाइनल आपको पता चलेगा। ये बस एक एनालिसिस है, एनालिसिस के बेसिस पर आपको कट ऑफ बताया जा रहा है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अनडिजर्व मेल की बात करें तो ये जो है, हमने 75th परसेंटाइल वैल्यू को जो है ओवरऑल ये रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने हमने जो ये आपके साथ डेटा शेयर किया था वो ओवरऑल डेटा था, कैटेगरी वाइज डेटा नहीं था। तो यहाँ पे हमने 75th परसेंटाइल वैल्यू को जो है ये मिनिमम हमने लिया है। तो 280 के से मिनिमम मेरे कम, 280 से कम मेरे ख्याल से कट ऑफ नहीं जा सकता है अनडिजर्व मेल का। ठीक है। 280 से 285। ठीक। फीमेल की बात करें तो 250 से 260 जाएगा, और जाने की उम्मीद है। और बीसी मेल की बात करें तो ये 270 से 275 के आसपास कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ऐसा उम्मीद है। बीसी फीमेल का 240 से 245। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो ये 260 से 265 तक हो सकता है कट ऑफ, 260 से 265 के बीच में। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ जो है 240 से 245 हो सकता है। ठीक है। ईबीसी मेल की बात करें तो ये 255 से 260 नंबर के बीच में कट ऑफ हो सकता है। ठीक है। एबीसी फीमेल का 240 से 245। एससी मेल का कट ऑफ जो है वो, इसमें ये कम भी हो सकता है, क्योंकि एससी में थोड़ा सा कट ऑफ, ये एडवर्टीजमेंट जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है। ठीक है। तो ये 240 भी हो सकता है, तो 240 से 245 भी बोल सकते हैं, या 245 से 250 हमने ये थोड़ा सा ज़्यादा करके हमने बताया है, बट ये 240 के आसपास भी हो सकता है। ठीक है। चलिए, एससी फीमेल का 220 से 225। ठीक है। एसटी मेल में थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तो एसटी मेल में 250 से 255। एसटी फीमेल में 220 से 225 तक उसका कट ऑफ जा सकता है। और बाकी अदर कैटेगरी जैसे पीएच हो गया, या फिर फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड सन हो गए, ग्रैंड डॉटर, ये सब जो है ग्रैंड चाइल्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो सब अगर हो गए तो उसका कट ऑफ 220 से 230 के आसपास जाएगा। तो ये सब कुछ जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस है। तो बाकी आपके कितने मार्क आ रहे हैं आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, बताइए। और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार है, इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। तो जरूर हमें इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए, आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।